हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। इस वेबिनार का हमारा टॉपिक है नेविगेटिंग वॉलेटाइल मार्केट्स। मतलब कि वॉलेटाइल मार्केट्स में किस तरह से ट्रेड किया जाए एंड किस तरह से स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं, इस बारे में हम इस वेबिनार में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए इस वेबिनार को यहीं शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉलेटिलिटी एक्चुअली में होता क्या है। वो जानना सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। आगे चल के हम देखेंगे कि विक्स इंडेक्स का यूज़ करके किस तरह से वॉलेटिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो निफ्टी में आगे चल के आने वाली है। इम्पैक्ट ऑफ वॉलेटिलिटी ऑन ट्रेडर्स। वॉलेटिलिटी का क्या इम्पैक्ट रहता है ट्रेडर्स पे, वो हम जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए कौन से इंडिकेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं मार्केट में। आगे चल के हम स्कैन करेंगे वॉलेटाइल स्टॉक्स को इन इंडिकेटर्स को यूज़ करके, और फिर स्ट्रैटेजी बनाएंगे इन वॉलेटाइल स्टॉक्स पे, और अंत में चल के इस प्रेजेंटेशन को हम कंक्लूड करेंगे। सो व्हाट इज वॉलेटिलिटी? आजकल हम काफ़ी जगह सुनते आ रहे हैं कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है, बट ये वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? बोलिंगर बैंड्स को यूज़ करके काफ़ी इजीली हम समझ सकते हैं कि वॉलेटिलिटी क्या होता है एक्चुअली में। सो वॉलेटिलिटी एक्चुअली में मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करके मेजर किया जाता है बोलिंगर बैंड में कि अपने मीन से कितना ज़्यादा प्राइस डिफर कर रहा है। बोलिंगर बैंड में ये जो मिडल लाइन होती है, दैट इज़ द मूविंग एवरेज लाइन, मतलब एवरेज प्राइस दिखाती है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर प्राइस को यहाँ से यहाँ मूव करना है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में, ऐसे स्मूथ स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा कभी भी, ऊपर नीचे करके मूव करेगा। या तो फिर वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन करके यहाँ पे पहुँच सकता है, या तो फिर कम वेरिएशन करके, जिस तरह से यहाँ पे इस पीरियड में अगर देखेंगे तो वॉलेटिलिटी काफ़ी लो थी, ऊपर नीचे कम हो रहा है प्राइजेस। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं प्राइसेस। अब वॉलेटिलिटी जो बोलिंगर बैंड का मिडल लाइन है, दैट एवरेज प्राइस मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है। एंड अदर टू बैंड्स जो कि आप अपर बैंड और लोअर बैंड यहाँ पे देखते हैं, वो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन मूव होता है। उसमें बहुत डीपली हम नहीं जाएंगे इस समय पे, बट अगर आप विजुअली बोलिंगर बैंड्स को प्लॉट करते हैं तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि वॉलेटिलिटी किस तरह की है अभी मार्केट में। सो जैसे कि हम अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देख रहे हैं, बोलिंगर बैंड्स, जो दोनों बोलिंगर बैंड्स हैं, अपर बैंड और लोअर बैंड, एक दूसरे से काफ़ी दूर जा रहे हैं। सो इसे हम कहते हैं हाई वॉलेटाइल कंडीशन। इसे बेहतर तरीके से हम चार्ट पे ही जाके देख लेते हैं तो हमें बेटर तरीके से समझ आएगा। सो लेट मी जस्ट प्लॉट बोलिंगर बैंड्स। बोलिंगर बैंड हमने लगा लिया है। सो ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है। निफ्टी 50 का चार्ट है, वीकली चार्ट। सो जैसे कि हम देखेंगे कि जब वॉलेटिलिटी लो होती है तो ये दोनों बैंड्स काफ़ी पास में होते हैं, और प्राइजेस भी है जो इन बैंड के बीच में ही स्मूथली मूव कर रही होती है, जैसे कि यहाँ पे। बट जैसे ही वॉलेटिलिटी बढ़ती है, जैसे इस पीरियड में भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी और अब तो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जो दोनों बैंड्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर जा चुके हैं, एंड प्राइस अपने एवरेज प्राइस से बहुत ही ज़्यादा दूर जा चुका है। पहले आप अगर देखेंगे तो जो कि ये मिडिल लाइन एवरेज प्राइस रिप्रेजेंट करता है, 20 पीरियड EMA होता है वो बेसिकली। सो उससे काफ़ी पास में चल रहा है प्राइजेस, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दूर जा चुका है। इसीलिए हम कहते हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है इस टाइम पे मार्केट में। If Bollinger Bands are expanding and prices are moving beyond these bands, we can say volatility is very high in the market. So basically यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि अगर जो प्राइस है बोलिंगर बैंड से बाहर भी चला जाता है तो हम कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी तो आप देखेंगे कि बोलिंगर बैंड से थोड़ा बाहर चला गया था प्राइस, सिमिलरली यहाँ पे भी, और अभी तो हम देखेंगे तो एक्सट्रीमली बाहर चल रहा है बोलिंगर बैंड के प्राइस। टाइप्स ऑफ वॉलेटिलिटी। सो वॉलेटिलिटी के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी और एक होता है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। सो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी क्या होता है? वॉलेटिलिटी जो ऑलरेडी अभी मार्केट में है,
और हम जो देख सकते हैं, अभी परसीव कर सकते हैं मार्केट में, उसे कहते हैं हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है कि फ्यूचर में किस तरह का वॉलेटिलिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को मेजर करने का या देखने का बेस्ट तरीका यह है कि विक्स इंडेक्स को रिफर किया जाए। सो एक बार मैं आपको विक्स इंडेक्स भी दिखा देता हूं चार्ट्स पे चल के। आप यहाँ पे इंडिया विक्स इंडेक्स को रिफर कर सकते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मेजर करने के लिए। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे, डेली खोल लेता हूं मैं चार्ट। सो काफी ज्यादा ऊपर चला गया है विक्स इंडेक्स रिसेंट डेज में। अगर हम मंथली चार्ट खोल के देखें तो 2009 से जब से हम यहाँ पे चार्ट देख पा रहे हैं, वहां पे भी वैल्यू इसकी थी कुछ 57 और अभी 70 चल रही है एंड ये ऑलरेडी हाई बना के आया है 86 का। मतलब काफी ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है मार्केट आगे चल के, ऐसा मार्केट पार्टिसिपेंट्स एज्यूम कर रहे हैं। सो दैट इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, कि आगे चल के किस टाइप की वॉलेटिलिटी रहने वाली है मार्केट में, वो विक्स इंडेक्स हमें बताता है। द इंडिया विक्स इंडेक्स, जैसा कि हमने ऑलरेडी चार्ट में देख लिया है, सेम चीज है ये। हाउ कैन ट्रेडर्स बेनिफिट फ्रॉम वॉलेटिलिटी? हम वॉलेटिलिटी का किस तरह से फायदा उठा सकते हैं? सो एज अ ट्रेडर हमें वॉलेटिलिटी चाहिए होती है मार्केट में, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक ट्रेड्स। एंड अगर मूवमेंट ही नहीं है प्राइस में तो क्या ट्रेड करेंगे? बिकॉज मूवमेंट होने के कारण आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ट्रेडर्स को ट्रेड लेने की और मूवमेंट्स को कैप्चर करके प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज बना के प्रॉफिट कैप्चर करने की। सो वाइल हाई वॉलेटिलिटी इज जनरली परसीव्ड एज रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए जो होता है वो वॉलेटिलिटी एक रिस्क की तरह परसीव करते हैं, बट ट्रेडर्स जो वॉलेटिलिटी से हैं बेनिफिट कर सकते हैं अगर उनके पास एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अगर वो फॉलो कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करता है। वॉलेटाइल मार्केट्स में जो है ह्यूज प्राइस स्विंग्स होते हैं एंड इट क्रिएट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेडर्स। सो प्राइस स्विंग्स को कैसे प्राइस स्विंग्स क्या होते हैं मैं आपको एक बार चल के दिखा देता हूं। सो निफ्टी का ही चार्ट खोल लेते हैं एक बार, लेट्स से 1 डे चार्ट। सो these are called price swings, up down up and down. So this is downswing, this is upswing, downswing upswing. So अगर ये swings ही नहीं होंगे तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज काफी कम बनेगी। आप जैसे कि यहाँ पे आप बाय करके, यहाँ पे आप सेल करके, यहाँ पे बाय करके, यहाँ पे सेल करके काफी ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं। हाउ टू डिस्कवर स्टॉक्स विथ हाई वॉलेटिलिटी? सो हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स को किस तरह से डिस्कवर किया जाए? काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं, ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं वो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी बताते हैं। सो इन इंडिकेटर्स को यूज़ करके आप मेजर कर सकते हैं कि इस टाइम पे कौन से स्टॉक्स वॉलेटाइल चल रहे हैं। सो कुछ फेमस मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स जो यूज़ करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स वो है बोलिंगर बैंड विथ ट्रू रेंज, average true range and ATR bands. Using indicators for scanning highly volatile stocks. So पहले हम बोलिंगर बैंडविड्थ को यूज करके volatile stocks को आइडेंटिफाई करेंगे। अब बोलिंगर बैंड बेसिकली बोलिंगर बैंडविड्थ इंडिकेटर जो है बेसिकली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल की कितना डिस्टेंस चल रहा है अपर एंड लोअर बोलिंगर बैंड में। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, अगर अपर एंड लोअर बोलिंगर बैंड में काफ़ी ज़्यादा गैप है दैट मीन्स वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि यहाँ पे। बट अगर दोनों बैंड्स के बीच गैप काफ़ी कम है तो उस समय हम कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत ही कम है मार्केट में। सो आइए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाके इस इंडिकेटर को हम इस स्कैनर को हम बना लेते हैं। streak.zerodha.com आप खोलेंगे एंड लॉग इन करेंगे एंड देन यू विल गो टू स्कैनर्स, क्रिएट स्कैनर। सो
पहले चल के समझ लेते हैं कि ये स्कैनर का कंडीशन क्या है। बोलिंगर बैंडविड्थ हायर देन पीरियड मैक्स 50 बोलिंगर बैंडविड्थ, मतलब अभी का जो बोलिंगर बैंडविड्थ वैल्यू है वो पिछले 50 कैंडल्स में जितना भी 50 कैंडल्स था उसके वैल्यू से ज्यादा है। सो अगर ज्यादा है दैट मीन्स बोलिंगर बैंड एक्सपैंड हुआ है काफी ज्यादा पिछले 50 कैंडल्स के कंपैरिजन में, एंड दैट इज हाउ वॉलेटाइल स्टॉक्स को हम इस स्कैनर को यूज करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो आइए पहले हम प्रैक्टिकली बना लेते हैं स्कैनर को, एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसको चार्ट पे जाके वेरीफाई करेंगे एंड वहां पे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंडीशन क्या बताता है। बोलिंगर बैंडविड्थ डिफॉल्ट पैरामीटर्स हम यूज करेंगे यहां पे हायर देन। आप पैरामीटर्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, जो 22 है अगर आप चाहें तो कोई और वैल्यू भी डाल सकते हैं वहां पे। सॉरी, वी हैव टू यूज पीरियड मैक्स। पीरियड मैक्स 50। अगर आपको और भी ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक चेक करना है तो आप 100 वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। लेट्स जस्ट गो विथ 100 बोलिंगर बैंडविड्थ -1। सो -1 हम यहां पे इसलिए डाल रहे हैं कि हमें पिछले कैंडल से कंपेयर करना है कि वो हाईएस्ट है या नहीं। आई मीन पिछले कैंडल से आप देखेंगे, चेक करना स्टार्ट करेंगे कि उसके पहले जो 100 कैंडल्स थे, बेसिकली हम करंट कैंडल को इग्नोर कर रहे हैं, उसका जो बोलिंगर बैंडविड्थ है उसको हम यहां पे नहीं यूज करेंगे पीरियड मैक्स फंक्शन में, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं देगा। सो यहां पे हम उसको एक नाम दे देंगे, 5 मिनट्स ले लेते हैं। निफ्टी 100 पे हम स्कैन कर रहे हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कोई भी चूज कर सकते हैं और उस पे जाके स्कैन कर सकते हैं। फिलहाल हम निफ्टी 100 पे स्टिक करेंगे। लेट्स स्कैन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। नो स्टॉक्स दिखा रहा है, सो लेट्स जस्ट टेक यहाँ पे 50 कर देते हैं, थोड़ा लीनियंट कर देते हैं कंडीशन ताकि स्टॉक्स आ पाए। ओके, सो एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड एंड टेक महिंद्रा। आइए इनका चार्ट जाके चेक कर लिया जाए, 5 मिनट चार्ट कि किस तरह से दिख रहा है। टेकएम वॉलेटाइल तो ये डेली टाइम फ्रेम पे भी है, एंड जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे भी काफी ज्यादा वॉलेटाइल है ये स्टॉक अभी फिलहाल। यहाँ पे इस पीरियड में देखेंगे तो वॉलेटिलिटी कम हो गई थी, बट देन अगेन सडनली वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हुई है। बोलिंगर बैंडविड्थ इंडिकेटर यहाँ पे हम लगा देते हैं। सॉरी, ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इसकी वैल्यू कुछ चल रही है 4.6। सो पिछले 50 कैंडल्स में यहाँ तक 50 कैंडल्स कवर हो जाएंगी मोस्टली, यस। सो पिछले 50 कैंडल्स में जो ये वैल्यू है वो हाईएस्ट रही है, एंड बोलिंगर बैंड जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपैंड हुआ है एंड काफी ज्यादा वॉलेटाइल भी है ये हमारा। और जो रिजल्ट था एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, लेट्स जस्ट गो एंड चेक। पावर ग्रिड, यस, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बोलिंगर बैंडविड्थ जो है वो पिछले 50 कैंडल से हाईएस्ट है अभी फिलहाल चल रहा है, और बोलिंगर बैंड जो यहाँ पे है काफी ज्यादा एक्सपैंड भी हुए हैं। सो दैट इज हाउ द स्कैनर वर्क्स। आप अगर चाहें तो वॉल्यूम कंडीशन और काफी सारी और कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं, एडिंग वॉल्यूम कंडीशन अलॉन्ग विथ वॉलेटिलिटी। सो अगर आप चाहते हैं कि वॉलेटिलिटी भी हो और वॉल्यूम भी हाई हो तो आप इस तरह के कंडीशंस बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है वॉल्यूम हायर देन पीरियड मैक्स वॉल्यूम 50 -1, मतलब अभी जो कैंडल में वॉल्यूम है वो पिछले 50 कैंडल में जो वॉल्यूम था उससे ज्यादा है। सो आइए उस कंडीशन को भी यहाँ पे हम ऐड करके देख लेते हैं।
हमारे स्कैनर में वॉल्यूम हायर देन पीरियड मैक्स 50 वॉल्यूम -1। सो यहाँ पे हम लोग हाई वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करने के लिए पीरियड मैक्स फंक्शन यूज कर रहे हैं। आप काफ़ी सारे और चीज़ें भी यूज कर सकते हैं, जैसे मूविंग एवरेज ऑफ वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए, उस तरह से आप या फिर पिछले 100 कैंडल्स से वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, या फिर पिछले 100 कैंडल के एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। इस टाइप की काफ़ी सारी और कंडीशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हम पीरियड मैक्स यूज़ कर रहे हैं 50 के साथ। कंपेयर कर रहे हैं कि पिछली 50 कैंडल्स में जितना भी वॉल्यूम था उससे अभी के कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है। सो लेट्स जस्ट स्कैन। यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया। निफ्टी 500 में देख लेते हैं, ऐसा कोई स्टॉक फिलहाल है। ओके, सो लेट्स जस्ट गो एंड चेक कर लेते हैं चार्ट पे कि किस तरह का चार्ट दिख रहा है। राजेश एक्सपो का चार्ट जाके चेक कर लेते हैं एक बार। सो बोलिंगर बैंडविड्थ 50 कैंडल से अप है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है बोलिंगर बैंड। एंड लेट्स जस्ट ऐड वॉल्यूम चार्ट ऐड कर लेते हैं। यस, सो आप देख पा रहे हैं पिछले 50 कैंडल्स में जो वॉल्यूम था उससे अभी के कैंडल में वॉल्यूम भी ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा है। आइए कुछ और स्टॉक्स को चेक कर लिया जाए जाके। सेरा, सो यहाँ पे भी जैसे कि आप देख रहे हैं बोलिंगर बैंडविड्थ जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुई है। आई मीन हाईएस्ट लेवल पे है पिछली 50 कैंडल के कंपैरिजन में, एंड वॉल्यूम भी है जो स्पाइक किया हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड वॉल्यूम कंडीशन। अगर आप चाहें तो और भी बहुत सारी कंडीशन, पिवट पॉइंट्स वगैरह, मूविंग एवरेजेस एंड एवरीथिंग यू कैन गो एंड ऐड। आगे चल के हम कुछ और चीज़ें भी कवर करने की कोशिश करेंगे। यूजिंग ट्रू रेंज एंड एवरेज ट्रू रेंज। सो ट्रू रेंज और एवरेज ट्रू रेंज को भी यूज़ करके काफ़ी सिंपल तरीके से आप स्कैनर बना सकते हैं वॉलेटाइल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ट्रू रेंज जो है वो बिग मूव्स कैप्चर करता है बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड प्रीवियस कैंडल प्राइस वैल्यूज। सो प्रीवियस कैंडल और करंट कैंडल का हाई लो ओपन क्लोज कंपेयर करके कि कितना दूर है वो, एंड यस इस तरह की चीज़ें को कंपेयर करके वो ट्रू रेंज कैलकुलेट होता है। हम उसकी डेप्थ में अभी नहीं जा रहे हैं, हम जस्ट उसको किस तरह से यूज़ करना है वो हम देखेंगे, प्रैक्टिकली किस तरह से यूज़ करना है इंडिकेटर को। कैलकुलेशन पार्ट को हम अभी फिलहाल नहीं देख रहे हैं। ट्रू रेंज अबव एवरेज ट्रू रेंज जो है इंडिकेट करता है कि एक अनयूजुअल प्राइस मूव हुआ है। यहाँ पे यूजुअल लिखा बट इट्स एक्चुअली अनयूजुअल। सो अनयूजुअल प्राइस मूव हुआ है, दैट इंडिकेट्स की मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई है। आइए इसको भी हम बना के देख लेते हैं। माई स्कैन्स डिस्कवर क्रिएट न्यू। ओके, ट्रू रेंज हायर देन एवरेज ट्रू रेंज। इस बार हम 1 आवर पे स्कैन कर लेते हैं, निफ्टी 100 ही रहने देंगे। ओके, लेट्स स्कैन। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस एक ही स्टॉक फिलहाल हमें देखने के लिए मिल रहा है 1 आवर पे इस कंडीशन के साथ। सो आइए उसका चार्ट चेक कर लिया जाए। Yes, 1 hour। बोलेंगे बैंडविड्थ एंड वॉल्यूम को यहाँ से वॉल्यूम रहने देते हैं फिलहाल। ओके, वॉल्यूम भी निकाल देते हैं बिकॉज हमें 2 इंडिकेटर्स प्लॉट करने हैं फिलहाल। सो विल प्लॉट ट्रू रेंज
and average true range ATR. सो जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रू रेंज की वैल्यू जो है वो 60 है एंड एवरेज ट्रू रेंज 57 पे चल रहा है, और यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। बोलिंगर बैंड भी हमें यही चीज़ दिखा रहा है, जो दोनों बैंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेपरेटेड हैं एंड वॉलेटिलिटी भी यहाँ पे ज़्यादा है, बहुत बड़े मूव्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं और स्विंग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। आइए इसको निफ्टी 500 पे स्कैन करते हैं ताकि हमें और भी ज़्यादा स्टॉक्स देखने के लिए मिले। फॉर एन एग्जांपल ओके, सो इतने सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे कुछ स्टॉक्स तो कॉमन भी है जो हमने पिछला इंडिकेटर बनाया था उससे, सो दैट इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड बिकॉज दोनों इंडिकेटर्स वॉलेटिलिटी को चेक कर रहे हैं बट अलग अलग तरीके से। ओके, लेट्स जस्ट वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पे हमने वॉल्यूम के लिए यहाँ पे इसको फिल्टर किया है, आई मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला है वॉल्यूम को, ताकि हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स भी हमें देखने के लिए मिल जाए विथ वॉलेटाइल स्टॉक्स। ओके, लेट्स जस्ट टेक ग्रैनुअल्स। यहाँ पे भी ट्रू रेंज जो है एवरेज ट्रू रेंज को क्रॉस किया है एंड वॉलेटिलिटी यहाँ पे भी ज़्यादा है। सो अभी इस इंडिकेटर आई मीन जो हमने अभी स्कैनर बनाया है दैट विल जस्ट चेक फॉर वॉलेटिलिटी कि वॉलेटाइल है या नहीं है, बट इट विल नॉट चेक फॉर आई मीन पॉजिटिव डायरेक्शन में वॉलेटाइल हुआ है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। उसके लिए आप एडिशनल कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्लोज हायर देन सम मूविंग एवरेज से कंपेयर कर सकते हैं, वीवैप से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर आप कंपेयर कर सकते हैं इसको आई मीन सिंपल कंडीशन भी बना सकते हैं कि क्लोज हायर देन ओपन, मतलब कि जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है। सो ये सारे जो है वो वॉलेटिलिटी भी इनमें एक्सपैंड हुई है और ग्रीन कैंडल भी बना है। सो एक एग्जांपल लेके जुबिलेंट फूड देख लेते हैं। सो यार ट्रू रेंज जो है वो क्रॉस किया है एवरेज ट्रू रेंज को एंड कैंडल भी ग्रीन है, वॉलेटिलिटी भी एक्सपैंड हो रही है यहाँ पे। ओके, let's move ahead with the presentation. Creating strategy intraday for trading. So ये जो स्ट्रैटेजी है वो एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी है वॉलेटाइल स्टॉक्स पे एंड दो इंडिकेटर्स यूज करके बनाया गया है इस स्ट्रैटेजी को, बोलिंगर बैंड एंड RSI। सो इस स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है कि दो कंडीशंस हैं, क्लोज क्रॉसेस बिलो LLB, मतलब क्लोज जो है लोअर बोलिंगर बैंड के नीचे क्रॉस हुआ है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर प्राइस बोलिंगर बैंड, अपर बोलिंगर बैंड या लोअर बोलिंगर बैंड के बियॉन्ड जा रही है, उनके बाहर जा रही है, दैट मीन्स वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। सो यहाँ पे क्लोज क्रॉसेस बिलो, जैसे कि ये सेल स्ट्रैटेजी है, सो हमने यूज़ किया हुआ है क्लोज क्रॉसेस बिलो LLB, मतलब लोअर बोलिंगर बैंड के नीचे क्रॉस किया है प्राइस, नीचे की तरफ वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हुई है एंड फर्दर हम एक और फिल्टर ऐड कर रहे हैं RSI लोअर देन 50। सो RSI जब लोअर देन 50 होता है तब इट इंडिकेट्स अ बेरिश मार्केट। सो बेरिश मार्केट में हम जब वॉलेटिलिटी और एक्सपैंड कर रही है बेरिश डायरेक्शन में तब हम शॉर्ट ले रहे हैं। सो आइए इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट करके देख लेते हैं। हम स्ट्रीक पे जाएंगे वापस, स्ट्रैटेजीज, क्रिएट स्ट्रैटेजी। सो वॉलेटाइल स्टॉक्स का बास्केट मैंने पहले से क्रिएट करके रखा था इन स्टॉक्स का, सो उन्हें हम ऐड कर लेंगे एंड स्ट्रैटेजी बना लेते हैं हम। सेल स्ट्रैटेजी थी ये, जैसे कि क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग क्वांटिटी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। असिस्ट को फिलहाल हम ऑफ कर देंगे बिकॉज हम अपनी कंडीशन बनाना चाहते हैं। क्लोज क्रॉसेस बिलो LBB, लोअर बोलिंगर बैंड,
and RSI lower than number 50। जो हमारा एग्जिट होगा वो स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट पे बेस्ड होगा। सो यहाँ पे जो है ये मनी मैनेजमेंट काम आता है। आपको स्टॉप लॉस छोटा रखना है, टेक प्रॉफिट बड़ा रखना है, डिपेंडिंग ऑन योर विन टू लॉस रेशियो। सो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी को एक नाम दे देते हैं, वॉलेटिलिटी सेल, एंड बैक टेस्ट करके चेक कर लेते हैं कि कैसा रिजल्ट रह रहा है। और आप बैक टेस्ट के दौरान अगर कुछ पैरामीटर्स चेंज करना चाहें तो यहाँ पे जाके आप पैरामीटर्स चेंज भी कर सकते हैं। टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हैं, क्वांटिटी, कैंडल टाइप, इंटरवल वगैरह, ये सब यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर टाइप को अगर आपको CNC MIS बनाना है, दैट यू कैन डू। सो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास बैक टेस्ट रिजल्ट आ चुके हैं, एंड किन्हीं स्टॉक्स पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है स्ट्रैटेजी ने, जैसे कि HDFC AMC में 28%, आइशर मोटर्स में 18%, एंड कुछ स्टॉक्स जो हैं उनमें ख़राब भी परफॉर्म किया है, बट मैक्सिमम स्टॉक्स में स्ट्रैटेजी ने डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं, एंड जो विन टू लॉस रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। सो आप अगर बैक टेस्ट नहीं करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि किन स्टॉक्स पे ये स्ट्रैटेजी काम करती, या फिर मैक्सिमम स्टॉक्स पे ये स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं। सो यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन थोड़े से ज़्यादा हैं, बट सो आप हमारे प्रीवियस वेबिनार्स देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन वगैरह पे, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी कि किस तरह से इन नंबर्स को इंटरप्रेट करना है, एंड किस तरह से आप स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड रिजल्ट्स को बेटर बना सकते हैं। दिविस लैब्स एंड BPCL को हम जो भी रिजल्ट्स अच्छा नहीं दे रहे हैं उनको यहाँ पे निकाल सकते हैं और वापस बैक टेस्ट चला सकते हैं। इंफ्राटेल एंड हिंजिंग। ओके, सो लेट्स जस्ट रन द बैक टेस्ट अगेन। सो यहाँ पे जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, सिग्नल्स, नंबर ऑफ सिग्नल्स ये दिखाता है विंस की जो भी नंबर ऑफ सिग्नल्स थे उसमें से विंस कितने थे एंड कितने लॉसेस थे, विनिंग स्ट्रीक कितना था एंड लूजिंग स्ट्रीक कितना था। विनिंग स्ट्रीक मींस कि लगातार कितनी बार प्रॉफिटेबल रहा है ट्रेड्स। सपोज आप अभी एंटर किए एंड प्रॉफिट में निकले, अगला ट्रेड भी प्रॉफिटेबल था, नेक्स्ट भी था, तो आपका विनिंग स्ट्रीक हो गया 3। सिमिलरली यहाँ पे 7 था विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक 2 था, यहाँ पे 7 विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक 4, एंड दिस शोज मैक्स ड्रॉडाउन। सो यस, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी को जाके चेक करते हैं हम। जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है वो एक बुलिश स्ट्रैटेजी है। जैसा कि हम देख रहे हैं मार्केट अभी काफ़ी बेरिश चल रहा था काफ़ी टाइम से, बट देन स्टिल वी कैन क्रिएट प्रॉफिटेबल बेरिश बुलिश स्ट्रैटेजीज ऑल्सो इन बेरिश मार्केट्स, और उल्टा भी किया जा सकता है। सो ये स्ट्रैटेजी जो है वो चेक करती है कि हाई वॉलेटिलिटी, अभी वॉलेटिलिटी हाई है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे बोलिंगर बैंडविड्थ, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस स्कैनर में भी यूज़ किया हुआ था। अगर बोलिंगर बैंडविड्थ कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, दैट मीन्स वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हो रही है। वही हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। बोलिंगर बैंडविड्थ अभी जो है वो पिछले वाले से ज़्यादा है, एंड पिछला वाला उसके पहले वाले से भी ज़्यादा है। क्लोज हायर देन UBB एंड क्लोज हायर देन ओपन। सो जैसे जैसे मैं ये स्ट्रैटेजी को बनाते जाऊंगा उस तरह वैसे ही उस टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कंडीशंस का मीनिंग क्या है। सो लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट द स्ट्रैटेजी। ये बाय स्ट्रैटेजी है। सिमिलरली मैंने बुलिश वॉलेटाइल स्टॉक्स को भी स्कैन करके रखा हुआ था, एंड विल क्रिएट स्ट्रैटेजी ऑन दैट। क्वांटिटी यहाँ पे हम डाल देंगे अपने हिसाब से। बोलिंगर बैंडविड्थ हायर देन बोलिंगर बैंडविड्थ -1, मतलब अभी वाला बोलिंगर बैंडविड्थ जो है
वो पिछले बोलिंगर बैंडविड्थ से ज़्यादा है, एंड बोलिंगर बैंडविड्थ -1 हायर देन बोलिंगर बैंडविड्थ -2। मतलब जो पिछला बोलिंगर बैंडविड्थ था -1 बोलिंगर बैंडविड्थ, वो उसके पहले वाले बोलिंगर बैंडविड्थ से भी ज़्यादा है। दैट मीन्स राइज कर रहा है बोलिंगर बैंडविड्थ। दैट मीन्स बोलिंगर बैंड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो भी इंक्रीज कर रहा है। क्लोज हायर देन यूबीबी, अपर बोलिंगर बैंड से ज्यादा होना चाहिए क्लोज, एंड क्लोज हायर देन ओपन। सो यहां पे बेसिकली हमने जो है दो चीज चेक कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी एक्सपैंड हो रही है। फर्स्ट टू लाइंस में हम वो चेक कर रहे हैं। थर्ड लाइन में हम चेक कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रही है विथ क्लोज हायर देन यूवीबी, अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर क्लोज हुआ है। एंड फोर्थ लाइन में हम ये चेक कर रहे हैं कि जो कैंडल जो है वो ग्रीन बनी हुई है। सो अगेन एक एक्स्ट्रा फिल्टर की बुलिशनेस है स्टॉक में। 1 and 2% अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे हम यहाँ पे, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। एंड लेट्स जस्ट बैक टेस्ट एंड चेक द रिजल्ट्स। So as you can see, बजाज फिनसर्व में 11% है, एंड आयशा मोटर्स में 9%, एंड यहाँ पे 9, 15 एंड 6%। एंड ड्रॉडाउन्स भी काफ़ी कम है यहाँ पे। विन टू लॉस रेशियो एक्सीलेंट है। एंड एज यू कैन सी पीरियड रिटर्न जो है वो दिखाता है कि इस पीरियड में कितना परफॉर्म किया है स्टॉक्स ने। सो वी आर एक्चुअली बैक टेस्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2019 टू 29 मार्च 2020। सो इस पीरियड में जो है वो इतना रिटर्न जनरेट किया। स्टॉक ने जो है -29% दिया हुआ है, बट विद अ बाय स्ट्रैटेजी वी हैव मैनेज टू क्रिएट 9%। यहाँ पे आप जाके ब्रोकरेज भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड्स काफ़ी कम है इस स्ट्रैटेजीज में, सो ब्रोकरेज भी काफ़ी कम होगा, बट एज सच ओके डीपी चार्जेस एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द ब्रोकरेज एक्सेप्ट स्टैम्प ड्यूटी एंड ओके सॉरी आई मीन स्टैम्प ड्यूटी और डीपी चार्जेस जो है वो इंक्लूड नहीं होते हैं, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन विच स्टेट यू आर ट्रेडिंग फ्रॉम। सो बेसिकली हमारा मोटो ये था कि पहले हम स्कैनर्स यूज करके वॉलेटाइल स्टॉक्स को स्कैन करेंगे एंड देन विल गो अहेड एंड बिल्ड स्ट्रैटेजीज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक्स हैं जो हमने बाय स्ट्रैटेजीज बनाई है, बजाज फिनसर्व, आयशा मोटर्स, बंधन बैंक, HDFC AMC, HDFC, सो दीज आर कॉमन स्टॉक्स फ्रॉम द प्रीवियस स्ट्रैटेजी एज वेल। जो हमने पहले जो सेल स्ट्रैटेजी बनाई थी, आई विल जस्ट गो एंड शो यू। तो पहले जो हमने सेल स्ट्रैटेजी बनाई थी उनमें भी ये स्टॉक्स प्रेजेंट थे, आयशा मोटर्स, HDFC AMC, HDFC। सो या दैट इज द पॉइंट कि आप सेम स्टॉक पे बाय स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं एंड सेल स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। सो वट एवर द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इज, यू एंड अप जनरेटिंग प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज। सो वी हैव रीच द कंक्लूजन आ चुका है इस प्रेजेंटेशन का या इस वेबिनार का। वॉलेटिलिटी कैन प्रोवाइड ट्रेडर्स विद गुड अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, वॉलेटाइल मार्केट्स में जो स्विंग्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उस कारण से अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी रहती हैं ट्रेड करने की। वेरियस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्कवर स्टॉक्स डिस्प्लेइंग हाई वॉलेटिलिटी। बहुत सारे इंडिकेटर्स को आप यूज करके हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी मार्केट्स में जो है प्राइस स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सेम पॉइंट अगेन, great opportunities for traders. Strategies can be developed. So these 2 points are very important. Strategies can be developed to take advantage of volatility and generate alpha. So अगर आप अच्छी strategy बनाते हैं तो volatile markets का आप advantage लेके
प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अल्फा जनरेट कर सकते हैं. A good risk management and stop loss enables protection of capital and in avoiding big losses. So एक good risk management strategy या system जो है वो stop loss के थ्रू आपको आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में बेसिकली अनएक्सपेक्टेड मूव्स से, वोलेटाइल मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मूव्स होते हैं, सो उन अनएक्सपेक्टेड मूव्स से प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी काफ़ी हेल्प करता है. आप हमारा एक डेडिकेटेड वेबिनार भी है रिस्क मैनेजमेंट पे, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा सीखना है तो. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू. इट्स अ प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू विद अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार. अगर आपको कोई भी आगे सजेशंस है या फिर क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो आप हमें प्लीज़ लिख के बताइए support@streak.tech पे. आप हमें फॉलो कर सकते हैं @streaktech चैनल, हमारा ट्विटर हैंडल है, एंड यू कैन ज्वाइन आवर एंड Zerodha's यूट्यूब चैनल टू रिसीव फर्दर अपडेट्स रिगार्डिंग फर्दर वेबिनार्स, फ्यूचर वेबिनार्स. सो ओके गाइज, दिस इज माई टाइम. अगली बार मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.